मीडिया में कुछ टाइमिंग के हवाले से ये था कि आजकल ऐसा सीजन चल रहा है कि लोग काफ़ी मसरूफ रहते हैं, तो हमने ये वीकेंड को मुनासिब ही समझा, क्योंकि वजह ये थी कि काफ़ी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं। तो मैं जितने लोग आ सकें उन सबका बहुत बहुत खुशामदीद। सुबह के हवाले से बहुत आप सब जानते हैं कि सुबह क्या है। मैं आपको आज थोड़ा सा गैर रिवायती और गैर आप कहते हैं जिससे कहते हैं कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो क्लियर नहीं लोगों को, और आज भी लोग जो है वो सुबह को समझते हैं कि जी सुबह जो है वो सिर्फ एसोसिएशन है। सुबह एक ब्रांड है, सुबह एक जद्दोजहद की अलामत है, सुबह जो है वो अंतर कोशिशों का समर है। बहुत मुश्किल दौर पे सुबह ने सर्वाइव किया। आपको अंदाज़ा है कि तकरीबन सुबह जो है तकरीबन 12 साल से एक ब्रांड इस्टेब्लिश हुआ है। ये किसी की जागीर नहीं है, ये आप सबकी जागीर है। तमाम मेंबर्स इसके इक्वली स्टेक होल्डर्स हैं। हम सब इस चीज़ पे हम कायल हैं कि जी सुबह में किसी की कोई इजाज़तदारी नहीं है। आज मैं प्रेसिडेंट मुझे बनाया गया है, कल कोई और आ सकता है, उस्मान भाई आ सकते हैं, हमारे आमिर भाई आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने लोगों को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा प्रोसेस होता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ़ों के बाद, एक जद मुसलसल के बाद हमने ये मुकाम हासिल किया कि माशाअल्लाह आज सुबह का नाम हर जगह लिया जाता है। डिग्निटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट इदारों में और जितने भी लेजिटिमेट एरियाज हैं उसमें सुबह की एक अपनी माशाअल्लाह से एक शनाख्त कायम हुई है। जैसे जो फला चाचा है, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इरफान आदमी साहब ने इस चीज़ को जो एक गुलदस्ता है उसको फूलों को जोड़ा, गुलदस्ता सजाया। लेकिन अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सब यूनाइट होकर इस ट्रेड को इंडस्ट्री में बदलें। इस वक्त जो है हम एक बहुत बड़े मसाइल के शिकार हैं, हमारे चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब जो है इस प्लेटफॉर्म पे मुतहद रहें, और जब हमारी ज़बान बनेगी, हमारी आवाज़ होगी तो सुनी जाएगी। देखिए मेरा जो मैं 2016 के बाद थोड़ा सा मैं अपना टाइम लो, 2016 के बाद ये हम पे प्रॉब्लम्स आई, तो उससे मैंने और ज़ाहिर इंसान अपनी रोज़गार के लिए काम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं कहीं जाता हूँ, मैं किसी शादी में जाता हूँ, मैं किसी तकरीब में जाता हूँ, तो मुझसे कोई नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हो, क्या डेट कर रहे हो, कहता है बिलबोर्ड कैसे चल रहे हैं। तो भाई हमारी आइडेंटिटी है, हम कोई नया काम नहीं कर सकते इस एज में या इस प्लेटफॉर्म पर आके हम कोई नई चीज़ नहीं सीख सकते। हमने जो काम किया है, जिसमें हमने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें अपना टाइम लगाया है, जिसमें अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, जिसमें अपने खून पसीना लगाया है, मशहूर भाई बात भी दवाएं, तो हमें इस ट्रेड के साथ बहुत सिंसियर होना पड़ेगा। अगर हमें हम देखें तनकीद खराब नहीं करता है, तनकीद खराब है, तनकीद भी होगी यहाँ पे, तारीफ भी होगी यहाँ पे, इसी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म को मजबूत करें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इख्तिलाफात भी होते हैं, ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सुबह एक ऐसा ब्रांड है जो स्टैब्लिश हो गया है और हमें चाहिए कि इस ब्रांड को आगे लेके चलें। हमने बहुत सारी बातें भी आपसे करनी है, इंशाअल्लाह थोड़ा आगे लेके चलेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप किसी भी जगह पे टॉप पे होते हो, प्रेसिडेंट लेवल पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हो। मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सी हम प्रेशर को ले रहे होते हैं, बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत से मसाइल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमारी बॉडी होती है जिसमें हमने कमेटी बनाई हुई है, जो इलेक्ट होते हैं, जितने भी लोग हैं, ये बहुत दिल से काम करते हैं, इसलिए कि अपना टाइम, पैसा, एफर्ट, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? टाइम होती है। टाइम देना भी एक बहुत बड़ी वो है, बहुत बड़ी कुर्बानी। एडमिट करें, एक्नॉलेज करें और तस्लीम करें कि देखिए एक सुबह 30 रुपये का अखबार होता है ना, वो शाम में 30 रुपये किलो बिकता है। तो टाइम इज द मनी जो हम खर्च करते हैं। तो आप लोग हमेशा तनकीद भी कीजिए और हमसे सवाल भी कीजिए, वी वेलकम यू ऑल। लेकिन ये कि इस चीज़ को बदल रखिए कि देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको आप उस चीज़ को उसकी जो है ना उसकी सराहें उस चीज़ को, और अगर हमसे कोई कोताही हुई, कोई गलती हुई तो उसको आप हमें हाईलाइट करें, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं दाऊद नजीर साहब को प्रोग्राम काबिल की चले। प्रेसिडेंट हमारे आमिर सिद्दीकी साहब हेड कर रहे थे, और लीगल कमेटी का है योर राइट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे हुकूक हैं, एडवर्टाइज़र के काम, एडवर्टाइज़र के फॉलो मेंबर होस्ट हुआ, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़
ओवर ऑल तो सुआ करती है, मैनेजिंग कमेटी करती है, लेकिन पर्टिकुलरली लीगल कमेटी उसको देखती है और मामला को ताकि कोर्ट कचहरी के जरिए जहाँ पे जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जा सके। बाकी इसकी तफसीलात आमिर सिद्दीकी साहब मौजूद नहीं हैं, तो अवैस नकवी साहब इसमें बड़ी महारत रखते हैं, बड़े लीगल एक्सपर्ट भी। दूसरी चीज़ साथ साथ तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो आगे उस पर केस साहब को और आने वाले दीगर मौजूद मेहमान का खुशामद कहता हूँ उनको। लीगल कमेटी के जो हेड कर रहे थे वो इत्तेफाक से आमिर सिद्दीकी साहब के साथ बैरून मुल्क में है, आ नहीं सके, तो आप ये फ़राइज़ बस अभी मैं देख रहा हूँ फिलहाल। न ही हम किसी ख़ास मेंबर के, किसी लोगों के या किसी ग्रुप के खिलाफ हैं। हमारा जो मकसद है जो लीगल के हवाले से वो ये है कि जस्टिस शुड प्रिवेंट एवरीवेयर। जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो एक तरीक़ेकार के हिसाब से दी जाएँ, उसकी कोई नॉर्म्स हो, उसका कोई तरीक़ेकार हो, उसका कोई प्रोसीजर हो, क्योंकि ये जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला है सबके लिए। और चूँकि जब पिछले सालों में जब बाई लॉज अप्रूव किए गए तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को उसमें फॉर एग्जाम्पल स्टीमर्स के हवाले से, डीजल स्टीमर्स के हवाले से या ब्रिज के हवाले से, खासतौर पर ब्रिज के हवाले से इनकॉर्पोरेट किया गया कि वो बाई लॉज का हिस्सा है। ठीक है जी, मान लिया हमने कि वो बाई लॉज का हिस्सा है। अगर वो बाई लॉज का हिस्सा है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हाई कोर्ट बार बार ये क्यों कह रही है कि भाई उतारें, FIR कट जाएगी। जो हमारा जो मौक़िफ़ था ना वो यही था कि देखिए जी, अगर हम इस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस काम के अंदर, तो हमारी प्रोडक्शन क्या है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया, उसमें हमारे तमाम मैनेजिंग बॉडी के लोग थे, नजीब भाई बड़े काबिल जिक्र की बात रही है। और हमने इसके बाद मुर्तज़ा के अगेंस्ट या जो भी मेयर थे उनके खिलाफ जो है वो जो उसके आवेज़ा किए, बैनर्स भी आवेज़ा किए, अपने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। तो हमारी किसी के दुश्मनी या अदावत नहीं किसी डिपार्टमेंट के साथ। हम तो सिर्फ अपनी आवाज़ को आला आवाज़ों तक पहुँचाना चाहते हैं कि देखिए ये चीज़ एक चीज़ हो रही है, इसको आप तरीके के साथ करें और जो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की जो खिलाफवर्जी हो रही है उसका कोई हल निकालें, क्योंकि ये बार बार चीज़ होती जा रही है जिसके हम लोग पूरी इंडस्ट्री से डिस्टर्ब चल रही है। इससे क्लाइंट भी डिस्टर्ब है, इससे स्टेक होल्डर भी डिस्टर्ब है, इससे आप भी डिस्टर्ब हैं। और इस वक्त जो है इस वक्त जो सिचुएशन है, हमने इसके लिए भरपूर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने जो है लॉयर से भी उसमें भी इंगेज किया है उनको भी, और अपनी जितनी भी चीज़ें करें। इस वक्त हमने लास्ट टाइम यहाँ तक भी किया कि जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हमें लेटर लिखे। क्लाइंट है तो हमें ये इंडस्ट्री है, लेकिन क्लाइंट को अवेयर करना बहुत जरूरी, क्योंकि बाद दफ़ा क्लाइंट पूछता है कि यार ये तो कर रहा है, दूसरा कर रहा है, हम फिर हमने उनकी अवेयरनेस के लिए, लेकिन हमने कोई ऐसा एक्शन तो नहीं लिया कि हमने कोई उनको कंडक्ट कोर्ट इसकी फेवर में हो और हमारा ये कारोबार में दूरी राह चौक की है। और इसके साथ ही मैं